मेरी राम राम जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और काफ़ी दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और आज भी मैं कहीं पे आई हुई हूँ, जो मेरी बुआ की बेटी है वहाँ पे आई हुई हूँ और वहीं से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, गाँव की जो लाइफ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जी। और वैसे भी हमारे बचपन की जो यादें हैं वो यहाँ पे आकर मेरी ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि बचपन में मेरे मायके में भी बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे पहले तो हमारे देखो बचपन में जो हमारे मायके में कच्चे मकान होते थे और अब तो काफ़ी बदलाव हो गया है जी। आगे 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 बदलाव हो रहे हैं जी, पक्के मकान पड़ चुके हैं और चूल्हे का काम तकरीबन बंद ही हो चुका है, लेकिन गांव में अभी है ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए जी, चूल्हे के ऊपर दाल बन रही है और जो भी हमारी बातें हैं यहाँ पे बचपन की वही चल रही हैं। और साथ ही यहाँ पे तड़के की काटा पीटी भी हो रही है, प्याज लहसुन जो भी हैं। और जितनी भी बातें हमारी बचपन की हैं वो सभी ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही था मेरे मायके में भी। जब कच्चे मकान होते थे और ऐसे ही बाहर चूल्हा होता था और चूल्हे के ऊपर हम रोटी सब्जी चाय जो भी चूल्हे के ऊपर ही बनाते थे। पहली बार मैंने गैस के ऊपर चाय रोटी जो भी बनाया है वो ससुराल में आकर ही बनाया है, क्योंकि हमारे गाँव में अब जाकर कहीं गैस सिलेंडर जो भी हैं वो हुए हैं। पहले तो चूल्हे के ऊपर ही बनाते थे और कई घर तो ऐसे हैं जहाँ पे अब भी चूल्हे के ऊपर ही सब कुछ बनता है। तो गांव में ये तो जी गांव की लाइफ है, वैसे बहुत अच्छी होती है गांव की लाइफ। जो ऐसे चूल्हे के पास बैठकर आग सेकना और साथ की साथ सर्दियों में तो बहुत मज़े आते हैं चूल्हे के ऊपर, जहाँ पे हम आग भी सेकते रहते हैं और खाना भी बनाते रहते हैं। तो सब्जी रोटी, और पहले ऐसा होता था देखिए जब गैस नहीं थे गाँव में, तकरीबन अभी भी है ऐसा कि चूल्हे के पास बैठ जाते हैं भाई, अपने चारों तरफ आग भी सेकते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। अब कहाँ इतना टाइम है, गैस के ऊपर रोटी बनाई और चलो जी अपने अपने बेड के ऊपर खा रहे हैं। जैसे कोई खाने का हिसाब भी नहीं है, कहाँ पे बैठ रहे हैं कहाँ पे खा रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है खाना। और गांव में ऐसा होता है देखिए, चूल्हे के पास ही जहाँ पे रोटी बनती है वहीं पे ही तकरीबन खाना खाया जाता है, उसके पास ही, और अच्छा भी लगता है। तो चलिए, समय का बदलाव है जी, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। और यहाँ पे चूल्हे के ऊपर दाल बन चुकी है, मैं यहीं पे ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ पे आग सेक रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठी हुई है और ये छोटी सी गुड़िया, ये देखिए फ़ोन नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे मैं यहीं पे ही बैठी हुई हूँ, काफ़ी देर हो गई है मुझे आए हुए, क्योंकि जो मेरी बुआ की बेटी है ना उनकी सास बीमार है, तो मैं उन्हीं को ही मिलने आई हूँ। और यहाँ पे दाल को तड़का लग चुका है जी। तो जो मेरी जो दीदी की वो सास है वो काफ़ी दिन से बीमार है, तो मैं उनको मिलने के लिए ही आई थी। और वैसे भी बहाना होता है जी आने का, कहाँ घर से छूटा जाता है। और वैसे मेरी दुकानदारी है घर का, वैसे खेती बाड़ी नहीं है हमारे, पशु नहीं है, लेकिन फिर भी जो घर के काम होते हैं वो नहीं छूटते हैं, ना ही वो कोई गिनती में आते हैं और ना ही वो छूटते हैं, कभी कभी भी ख़त्म नहीं होते घर के जो काम होते हैं। तो आज तो मैं आ ही गई और पूरी रात यहीं रहूँगी अब रात को, और सुबह जाऊँगी, सुबह जब लेने आएंगे तभी जाऊँगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, सारी जो बचपन की बातें होती हैं जो वो ताज़ा हो गई हैं जी। और वैसे भी हम दोनों जब मिल जाते हैं ना तो बातें बहुत चलती रहती हैं हमारी, ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे सेवइयाँ बन रही है, मैं मना भी कर रही थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मीठा खाना भी बनता ही है। तो यहाँ पे सेवइयाँ बना रही हैं और सेवइयाँ बन चुकी हैं और मक्की की रोटी बनाना शुरू हो चुका है। और बहुत ही अच्छा लगता है चूल्हे के ऊपर जो रोटी बनाते हैं। वैसे हम मक्की की रोटी मैं भी बनाती हूँ, गैस के ऊपर बनाते हैं हम, लेकिन वो स्वाद नहीं होता, वो टेस्ट नहीं होता उसका जो चूल्हे के ऊपर बनी हुई रोटी का होता है। जैसे साग रोटी हो गई, मक्की की रोटी साग और दाल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है ये मक्की की रोटी। और आगे आगे जैसे हमारे बच्चे हैं ना, बच्चे खुश नहीं होते, मेरे बच्चे खुश नहीं होते मक्की की रोटी खाने को, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जी। तो यहाँ पे ना वीडियो मेरा भांजा बना रहा है, मैंने उसी को दे दिया था, मैं थोड़ा सा वीडियो बना दे, क्योंकि यादें होती हैं देखो जो हम फ़ोन में समेट कर रख लेते हैं, वैसे कहाँ किसके पास टाइम है और आगे आगे पता नहीं कैसा टाइम आएगा। तो यही जो पल होते हैं वो हम समेट कर रख लेते हैं, संजो कर जो भी यादें होती हैं। तो जितना भी हो सका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वैसे भी मेरे व्लॉग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए चैनल भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो जी यही आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे मक्की की रोटियाँ बन रही हैं जी, और साथ ही आग भी सेकी जा रही है।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चूल्हे के ऊपर रोटी बनाना। गैस से अच्छा मुझे चूल्हे के ऊपर लगता है, क्योंकि अपने एक ही जगह पे बैठ के आराम से रोटी बनाओ, खाना बनाओ। गांव में की लाइफ जो होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि पूरी जो भी मेरी बचपन की यादें थी वो आज ताज़ा हो गई हैं। तो जो भी गांव की लाइफ होती है कुछ इसी तरह से होती है जी। अपने यही जो भी खेती बाड़ी थक हार कर खेतों से आना, फिर घर आकर खाना, टाइम ही नहीं होता और बात का जी। अपने घर के काम, खेती बाड़ी, पशु जो भी होते हैं, यही सब चलता रहता है। तो जो भी है, जैसा भी है, आजकल जो भी रात का खाना था वो बन चुका है और अब खाने की तैयारी हो रही है जी। तो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो ही बनाया है मैंने, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता अगर मैं फ़ोन हरदम उठा कर रखूँगी, तो फिर होता ही है जी, आप लोग समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। मक्की की रोटी है, दाल है, सेवइयाँ हैं और अरबी के पत्तों की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी भी है जी। और सबसे बड़ी बात तो है, आग भी है सेकने के लिए। तो ये अगली सुबह का वीडियो है जी। और अब मेरी जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि रात भर तक तो हम 12-1 बजे तक तो बातें ही करते रहे, नहीं तो गाँव में जल्दी सो जाते हैं जी। तो जितना सा भी वीडियो हो सका मैंने कोशिश की बनाने की। और अब मुझे लेने के लिए आ गए हैं, मुझे जाना है घर, क्योंकि घर जाकर भाई नाश्ता भी बनाना है। नाश्ते में बच्चे अभी भूखे ही होंगे, क्योंकि आज संडे का है और संडे वाले दिन फिर होता ही है, बच्चे लेट तक सोते हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी घर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो।